हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास होने वाला है क्लास 8 का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा वो साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो परिमेय संख्या का जो है हम लोग सहचारिता गुण देखने वाले हैं, योग के ऊपर, व्यवकलन के ऊपर, गुणन के ऊपर और भाग के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या का समझने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा योग के ऊपर। तो चलिए कोई तीन परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे हमने 2/5 ले लिया, इसमें जोड़ना है, इसका अलग ग्रुप हम कर देते हैं 3/5 और प्लस यहाँ पर 3/5। ठीक है, ये हमारा अलग करना पड़ेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं 4/5। ये देखिए यहाँ पर हमने 2/5 को अलग रखा और 3/5 और 4/5 को एक ग्रुप में रखा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, जैसे इसका 5 और 4 3 7/5 आ गया और इसमें फिर 5 7 2 9 बटे हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल के आया हमारा 9/5 आ गया। तो चलिए अब इसके ग्रुप में चेंज करके देखते हैं। तो इस बार हम लोग रखेंगे 2/5 को किसके साथ, 3/5 के साथ। ठीक है, इसको हम लोग एक साथ रखने वाले हैं और उसमें हम लोग कितना जोड़ने वाले हैं 4/5 को। तो इसमें हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 9/5 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जो है योग गुण का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या का योग जो है सहचारिता होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि सहचार गुण का पालन कर रहा है तो ये हमारा परिमेय संख्या का योग जो होगा वो सहचारिता होगा। तो चलिए अब हम लोग व्यवकलन के ऊपर समझते हैं। तो जैसे कोई तीन परिमेय संख्या ले लीजिए आप लोग, 5/7 हमने ले लिया एक, इसमें माइनस करना है 3/7 और माइनस करना है 2/7। ठीक है, ये हमने तीन परिमेय संख्या ले लिया, इसको आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जा रहा है, इन दोनों को पहले हम करेंगे तो 3 - 2 1/7 आ गया। और यहाँ पर जब 5/7 में से हम लोग 1/7 घटाते हैं तो इसका कितना आ जाएगा हमारा 4/7 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर कितना निकल के आ गया 4/7 आ गया। ठीक है, अब इसके ग्रुप में हम लोग बदलाव करके देखते हैं। जैसे 5/7 माइनस 3/7 इसको एक साथ रखेंगे और उसके बाद इसमें से हम लोग घटाएंगे 2/7 को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो 5/7 में से हम लोग 3/7 को घटाने वाले हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 2/7। ठीक है, इसका हमारा निकल के आ जाएगा 2/7 और 2/7 में 2/7 घटाना है कि जैसे ही हम लोग इसका घटाते हैं तो ये आंसर कितना निकल के आ जाता है हमारा 0/7 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 0/7 यानी 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर एक जैसा नहीं आया, तो ये व्यवकलन गुण का पालन नहीं करता। ये सहचारिता जो है परिमेय संख्या का व्यवकलन जो है सहचारिता गुण का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकला, परिमेय संख्या का व्यवकलन जो है सहचारिता नहीं होता है। तो चलिए ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा समझते हैं गुणन के रूप में। तो जैसे कोई आप तीन एग्जांपल लीजिए। जैसे हमने ले लिया 2/5, इसमें गुना करना है जैसे 3/5 और गुना करना है 4/5। ये हमने तीन परिमेय संख्या ले लिया। इसमें आप माइनस प्लस जहां भी चाहे वो आप ले सकते हैं, माइनस वाला भी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, इन दोनों को गुना करेंगे 4 × 12 और ये हमारा क्या आ जाएगा 12/25 और 12 दूना 24/125। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 24/125 आ गया जब हम इसको गुना करते हैं। तो ठीक है, तो अब इसके हम लोग ग्रुप में बदलाव करके देखते हैं। 2/5 आ जाएगा, उसके साथ हम लोग कितना रखना है 3/5 रखना है और 4/5 को अलग कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 दूना 6/25 आ जाएगा, 6 चौका 24/125। ये देखिए हमारा यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है। तो इसके आंसर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका निष्कर्ष, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या का गुणन जो है सहचारिता होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं भाग के ऊपर। तो जैसे हमारा कोई तीन परिमेय संख्या एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे हमारा आ गया 10/5। ठीक है, उसमें से हम लोग भागा करना है 8/5, उसमें भागा करना है हम लोग को 2/5 से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये देखिए इन दोनों का पहले हम हल करेंगे। तो 8/5 भागा 2/5 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। ठीक है, 4/1 उसमें भागा करना है 10/5 में।
10/5 में भागा करना है 4/1 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 4 जाएगा नीचे, 1 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 10/20 यानी क्या 1/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसके हम लोग ग्रुप में बदलाव करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 10/5 हो जाएगा हमारा, भागा करेंगे इसको 8/5, इन दोनों का ग्रुप अलग करेंगे, ठीक है। इसमें भागा करेंगे हम लोग इस बार 2/5 से, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो ये सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, 8 जाएगा नीचे, गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। तो हमारा कितना से कटेगा, 2 से, यानी 5/4 हमारा होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। 5/4 आ गया आंसर। जैसे हम यदि इसके ग्रुप में बदलाव करते हैं तो ये हमारा 5/4 आ गया, उसमें भागा करना है कितना से, 2/5 से, तो ये हमारा उलट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25/8 हो जाएगा, ठीक है। 25/8 इसका आंसर निकल के आ गया। तो ये देखिए जैसे ही हमने भागा किया परिमेय संख्या का, तो यहाँ पर ये सहचारिता गुण का पालन नहीं करता है, तो इसमें इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का भाग सहचारिता नहीं होता है। तो ये भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए।